जय हिंद ऑल ऑफ यू। नंबर सिस्टम आपका चल रहा है और नंबर सिस्टम में आज का टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, ये टॉपिक है हमारा। इकाई का अंक ज्ञात करना, फाइंड द यूनिट डिजिट्स। ठीक है, यह टॉपिक है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर यदि लिखा गया है, जैसे 3 का पावर 4 कर दिया जाए तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 81 होगा। इसमें इकाई का कितना होगा भाई? 1 हुआ। ठीक ना। अब यही यदि पावर बहुत ज्यादा लिख दिया जाए कि 3 का पावर 81 के प्रसार में, अब देखिए आप 3 का पावर 81 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 81 टाइम्स तक मल्टीप्लाई, 81 बार 81 बार 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई होगा और उसमें इकाई का अंक कितना होगा ये आपको बताना है। तो टफ हो गया क्योंकि आप मल्टीप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। ठीक ना, मल्टीप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, 81 बार करना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे। ठीक ना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ट्रिक समझना होगा इसका। तो देखिए आप ट्रिक क्या है इसका, ये समझा रहे हैं। छोटी संख्या ये दे दिया है, आसानी से निकाल सकते हैं। बड़ी संख्या दे दिया और आपसे इकाई का पूछा जाए तो फिर दिक्कत पैदा होता है। तो ये देखिए रूल नंबर फर्स्ट, एक चीज याद रखिए, कोई भी संख्या होगी, ठीक है, और उसका पावर चाहे जो भी लिखा रहे, इकाई का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई ना कोई एक अंक आता है। ठीक ना, सबसे पहले लिख रहे हैं, देखिए संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का 0 1 5 6 है। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना करके याद करेंगे, शॉर्ट में बताया जा रहा है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। जैसे आपने लिखा 451, तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें देखिए इसका पावर चाहे जो भी लिखा रहे, यह पावर जरूर लिखा रहेगा, कुछ न कुछ पावर मान लीजिए m है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक ना, 0 से लेकर के 100 तक हो सकती है संख्या, अनंत हो सकती है। ठीक ना, अर्थात m की वैल्यू चाहे जो भी रहे, पावर मतलब लिखा रहेगा, क्या रहेगा? पावर। घात यहाँ लिखा रहेगा, जहां m बराबर घात है, पावर। ठीक है, अब इसका जब प्रसार आप करते हैं, ने के प्रसार में इकाई का अंक, या इसे आप बोल सकते हैं इकाई का अंक कहा जाए या अंतिम अंक कहा जाए। अंतिम अंक, अंतिम अंक या मात्रक अंक, इन नामों से इसे जाना जाता है। ठीक ना, इसके प्रसार में जैसे 10 का घात मान लीजिए कि 300 लिख दिया, चाहे 34 लिख दिया, चाहे जो भी लिखा है, जब उसे आप प्रसार करेंगे तो इकाई का यदि 0 है संख्या में तो 0 होगा, 1 है तो 1 ही आता है, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 ही आता है। संख्या का इकाई का अंक 0 है और उस संख्या का पावर चाहे जो भी लिखा रहे, उसको प्रसार करने पर इकाई का 0 ही आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 5 है तो 5 आता है, 6 है तो 6 आता है। इस पर एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट,
संख्या 35 टू दी पावर 35 के प्रसार में अंतिम अंक क्या होगा, या इकाई का अंक क्या होगा। अंतिम अंक अथवा इकाई का अंक, ठीक है, क्या होगा। क्या पूछा गया आपसे, देखिए संख्या 35 का पावर 35 के प्रसार में अंतिम अंक लिखा रहे प्रश्न में, या इकाई का अंक लिखा रहे, ठीक है। आंसर ऐसे लिखा रहेगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन है 1 और डी ऑप्शन है 4। तो डायरेक्ट आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है इसमें 5 है। पावर नहीं देखना है, पावर आपको नहीं देखना है, पावर तो कुछ लिखा ही रहेगा, सिर्फ ये देखना है कि संख्या में इकाई का अंक कितना लिखा है। 5 है इसलिए 5 हो जाएगा, 1 रहता तो 1 ही आता। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर आइए। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड, संख्या 36 टू दी पावर 100 के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इसमें ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 6, 7, 3, 1, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक ना। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ गए होंगे। 0, 1, 5, 6 में से कोई भी रहेगा तो आपका आंसर सेम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है संख्या 10 का घात 20 माइनस 11 का घात 7 के प्रसार में अंतिम अंक क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं इसमें, ऑप्शन 0, 1, सी ऑप्शन -1, डी ऑप्शन है 9, ठीक ना। इस तरह से आंसर आपके सामने लिखा गया। अब इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। अंतिम अंक कहा जाए प्रश्न में, या इकाई का अंतिम अंक बराबर, यहां देखिए इसमें अंतिम अंक कितना होगा 0। ये डैश डैश इसलिए कर रहे हैं भाई क्योंकि ये संख्या 1 के आगे 20 जीरो होंगे। देख लीजिए आप लोग, 10 का घात 20 है, 10 का घात में 3 है तो 3 जीरो आता है 1 के आगे, 2 है तो 2 जीरो होता है। जितने पावर होते हैं उतने जीरो होंगे, बात समझ में आ गई होगी। लेकिन 11 का घात 7 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या लंबी जाएगी, और सिर्फ आपसे इसीलिए पूछा गया है कि इकाई का अंक कितना होगा। प्रश्न में सिर्फ इकाई का अंक ही पूछा भी जाता है, दहाई का अंक नहीं पूछा जाता है। तो इसमें इकाई का कितना होगा भाई 0 होगा, माइनस इसमें इकाई का कितना होगा डैश डैश का मतलब बहुत सारे इसमें अंक लिखे गए, ठीक ना। लेकिन आप जब घटाते हैं तो
तो इकाई से इकाई के अंक को ही माइनस करते हैं, ठीक ना। जोड़ते भी हैं तो इकाई के अंकों पे ही जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गया होगा। तो जीरो में से एक घटाना है, तो जीरो से नहीं घटता है, तो आप क्या करते हैं, से लेते हुए आते हैं, कैरी लेते हैं और फिर इसे दहाई बनाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 10 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसे दहाई बना करके तब माइनस किया जाता है, 10 माइनस 1 बराबर 9। क्या हम लोग निकाले हैं, इसके प्रसार में अंतिम अंक, तो अंतिम अंकों को ही लेकर के सॉल्व भी करना है, ठीक ना। प्लस यदि रहता तो हम प्लस कर लेते हैं। चलिए इस पर एक और एग्जांपल, संख्या 3 2 5 का पावर है इतना -1 1 1, यहाँ 6 लिख देते हैं। इसका पावर है 37 के प्रसार में इकाई का अंक, प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा, और ऑप्शन ये रहा आपके सामने। फर्स्ट ऑप्शन 3 9 -1, ठीक है, और ये हो जाएगा +1, ऐसे लिखा गया है। इस संख्या में आपको बताना है कि इकाई का कितना होगा, इसमें क्या होगा, फिर उसे घटाना होगा, ठीक है। बहुत इजी है, इसका सॉल्यूशन हो गया। देखिए इसमें इकाई का कितना आएगा भाई, उसमें इकाई का अंक आ रहा है 5, और इसमें इकाई का कितना होगा 6 आएगा। माइनस करिए, इसे दहाई बनाइए, 15 होगा, 15 से 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। ये आंसर आपका। तो इस टाइप से प्रश्न बनेंगे, ठीक ना। हमने 4 अंकों को अभी लिया, संख्या कोई भी लिखा जाएगा और उसका प्रसार करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी अंक आ सकता है। और यहाँ आपको बताया गया सिर्फ 4 अंकों को लेकर के, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 या 6 है और उसका संख्या का पावर चाहे जो भी लिखा रहे, उसको प्रसार आप करते हैं तो इकाई का अंक यदि संख्या का 0 है, इकाई का अंक यदि 1 है तो 1 आता है, 5 है तो 5 आता है, 6 है तो 6 आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला रूल देखते हैं। अगला थोड़ा सा टफ होगा आपके लिए, क्योंकि उसको याद रखना बड़ा कठिन काम है। चलिए नेक्स्ट रूल पर आप ध्यान दें। सेकेंड रूल, टेक नंबर सेकेंड, यदि संख्या का इकाई का अंक, संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 2 2 3 7 8, यदि ये दिया है संख्या का इकाई का अंक 2 3 7 या 8 लिखा गया है, ये ऐसे नंबर है 2 3 7 8, ठीक ना। इसको आप याद भी कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक कभी भी 2 3 7 या 8 में से नहीं आ सकता है। फिर से समझिए,
किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई का अंक यूनिट डिजिट न तो 2 आ सकता है, न 3, न 7, न 8, इनमें से कोई नहीं आता। आप करके देख लीजिएगा। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी अंक नहीं आता है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर ये चीज समझाएगा। अब यहाँ आपको समझना ये है, यदि 2, 3, 7 और 8 किसी संख्या का अंतिम अंक लिखा गया है और उसका पावर बहुत ज्यादा लिख दिया गया है, तो उसके प्रसार करने पर इकाई का अंक कितना होगा? जैसे यहाँ पर आ गया पावर लिखा ही है तो भाई एम घात है, ठीक है, एम क्या है? पावर है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको घात में 4 से भाग देना होगा। हल करने की ये विधि है डिवाइडेड बाई 4। 4 से आप भाग देंगे और शेषफल को प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे भाई? रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2, 2, 3, 7 या 8 है तो पावर में 4 से डिवाइड करना है, घात में 4 से भाग देना है और शेषफल निकालना है। शेषफल का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। ठीक है, इनमें से ही कोई ना कोई शेषफल प्राप्त होगा। 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर केस नंबर हम फर्स्ट लिखने जा रहे हैं। केस फर्स्ट, यदि, इसीलिए बताया कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन क्वेश्चन जब सॉल्व कराएंगे तो इजी आपको लगेगा। यदि शेषफल 0 आ जाए, शेष का मान 0 आ गया, तो इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए इकाई का अंक बराबर, अब देखिए इसमें संख्या का पावर 2, 3, 7, 8 जो भी इनमें से लिखा हो, 2 है तो 2, 3 है तो 3 लिखेंगे, जो भी संख्या का अंतिम अंक होगा वह लिख लेंगे। यदि पावर में 4 से भाग देने पर शेष का मान 0 हो गया, इसका पावर 4 करेंगे और इकाई का अंक पावर 4 करके फिर उसका प्रसार करेंगे। उस प्रसार से देखेंगे कि संख्या का अंतिम अंक क्या आता है। ठीक है, जैसे 2 का घात 4 है तो इकाई का अंक कितना होगा? 6 आएगा। कितना आएगा भाई? 6 आएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार आप गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 16 आ रहा है ना, इकाई का अंक 6 आ जाएगा। 3 का घात यदि 4 लिखा गया है तो प्रसार जब आप करेंगे तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 into 3 9 होगा, 9 into 9 करेंगे 81 आएगा। मतलब 4 बार गुणा करना होगा। 7 का पावर यदि 4 है, 7 का घात यदि 4 है तो इकाई का अंक 1 ही होगा। क्यों होगा भाई? 7 गुणे 7 गुणे 7 आप 4 बार गुणा करिए, 7 7 49, फिर 9 into 9 करेंगे 81 1 है। 8 का आप करिए, ठीक है, 8 गुणे 8 कितना होगा? 64 होगा, 64 होगा और 4 into 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो इसमें भी इकाई का अंक 6 होगा। ध्यान रहे, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 यदि दिया है तो उसके पावर में आपको 4 से भाग देना है, शेषफल निकालना है। शेषफल यदि 0 आ गया तो आप 4 पावर में करके फिर उसका एक्सपेंशन कर लेंगे, प्रसार कर लेंगे और फिर उससे इकाई का अंक जो आएगा वो आंसर हो जाएगा, जैसे हमने दिखाया। या तो इसे याद कर सकते हैं। अगला है केस नंबर सेकंड, यदि शेषफल का मान, शेष का मान 2, 1, 2 या 3 आ रहा है, ठीक है, 0 को छोड़ करके यदि 1, 2, 3 आता है तो इकाई का अंक हो जाएगा आपका
इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8, तो शेषफल का मान हमने क्या बताया, 1, 2 या 3 दिया है, 1, 2 या 3 प्राप्त हो रहा है, तो जो शेष आएगा वही पावर लिख लीजिएगा। 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 पावर लिखिए, 3 है तो 3 पावर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसका प्रसार कर लीजिए, 1 है तो वही हो जाएंगे सब संख्या, ठीक ना। 2 है तो कितना होगा, 2 का वर्ग कर देंगे, 4, 3 का वर्ग 9, 7 49 9 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि 3 है तो 3 2 का घात 8 हो जाएगा, 3 का घात 3 27 7 आएगा, 7 का घात 3 है तो 3 आ जाएगा, 343 आता है, 7 into 7 मल्टीप्लाई करने पर 8 का घात यदि 3 है तो 512 होगा, और उसमें इकाई का 2 हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, किसी संख्या में इकाई का इनमें से कोई है, यह आप मेथड अप्लाई करेंगे। चलिए एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल सामने दिखा रहे हैं आपके। एग्जांपल फर्स्ट, संख्या 3, 1, 4, 7, इसका पावर हमने लिख दिया इतना, के प्रसार में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन भी लिख देते हैं इसमें, 4, 7, 1, 3, ठीक है। सॉल्व देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका जो हमने रूल बताया उसी रूल पर आपको सॉल्व करना है। पावर में क्या करना होगा आपको, 639, ठीक ना। तो कल एक मेथड समझाया गया था, ठीक ना, कि 4 से यदि भाग देना है, शेषफल निकालना है, तो लास्ट के 2 अंक में ही भाग देकर के आप शेषफल को प्राप्त कर लेंगे। पूरी संख्या में भाग देंगे टाइम वेस्ट होता है, ठीक ना, इसलिए यह मेथड अप्लाई करना जरूरी है। मान लीजिए यही संख्या और भी लिख दिया जाता है, इसे पावर 3, 1, 4, 7 का पावर ऐसे लिख देते हैं आप करके, आप ऐसे लिख दिया, बताइए इसके प्रसार में इकाई क्रम क्या होगा। तो आप सीधे सीधे लास्ट के 2 डिजिट लीजिए और उसी में भाग दीजिए 4 से। इतनी बड़ी संख्या में भाग देने में ही आपका टाइम चला गया, फिर परीक्षा से बाहर हो गया, ठीक ना। इसमें भाग देंगे, 1 से सारा है, 7 का घात 1 बराबर इकाई का 7, बहुत सारा सिंपल लगेगा, वही इसमें लगाना है। 39 में आप भाग दीजिए 4 से, 4 9 36, 3 से सारा है 3, 39 में भाग देंगे, शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है, 7 का घात 3, 7 का घात 3 का प्रसार करेंगे, 7 into 7, 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 7 49 प्लस 9 इकाई का अंक हुआ, 9 7 63, 3 आ रहा है, आंसर डी सही, ठीक ना। ठीक से एक बार समझे, संख्या यदि 2, 3, 7, इसे याद रखना है, जो हम अंडरलाइन बॉक्स में जो बना रहे हैं उस नंबर को याद रखना होगा, ठीक ना। संख्या का यदि अंतिम अंक 2, 3, 7 या 8 में से कोई भी एक दिया है, तो आप उसके पावर में 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने का भी मेथड आपको बता दिया गया कि लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग देंगे, जो उसमें शेष आएगा वही शेष आपका पूरी संख्या में भाग देने पर आता है, ठीक ना। तो 4 से आप पावर में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद शेष निकालिए, देखिए शेष कितना आता है, जो शेष आएगा वही इकाई के अंक पर ही केवल पावर लिखना है, पूरी संख्या पर नहीं, क्योंकि पूरी संख्या लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे फिर आपका समस्या बढ़ेगा, ठीक ना। तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट ही उठाना है और उसी से लेकर के सॉल्यूशन करना है। चलिए नेक्स्ट अगले एग्जांपल पर आए। अगला एग्जांपल
ये रहा संख्या, ऐसे लिखा है 10598, इसका पावर अब ऐसे हम लिख रहे हैं आंख मूंद करके, पावर 1 3 4 5 6 7 8 9 2 ऐसे लिख दिया। के प्रसार में, के प्रसार में अंतिम अंक क्या होगा? ऑप्शन ये रहा 6 4 2 8। ठीक है, सॉल्व किया जाए, बहुत इजी है सॉल्यूशन। आपको अभी समझाया गया कि पावर में क्या करना होगा, 4 से भाग क्यों देंगे भाई, क्योंकि 8 इकाई कम है संख्या में, तो 8 का घात कितना होगा, 92 में भाग देंगे 4 से, तो वह शेष 0 हो रहा है, क्योंकि 92 4 से डिविजिबल है, 4 से विभाजित है, तो शेषफल कितना होगा 0। जब 0 होगा तो इसका घात आप 4 लेंगे, 8 गुणे 8 यह 4 बार गुणा करिए, इसमें 64 हो रहा है मल्टीप्लाई करने पर, इसमें भी 64, फिर उन दोनों की इकाई का अंक हम ले लिए, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करिए 16 होगा, 16 में इकाई का 6, आंसर आपका ए राइट होगा। 8 into 8 64, 64 में यूनिट डिजिट 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, और 16 में इकाई का 6 आएगा, तो आंसर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट अगला रूल समझिए, नेक्स्ट अगले रूल पर आए, संख्या में संख्या का यदि संख्या का अंतिम अंक कौन कौन सा छूटा है आपके दिमाग में चल रहा होगा, 4 और 9 छूटा था, ठीक ना, अंक 4 या 9 है भाई, इसे याद करें, और इसका पावर यहाँ n लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगे, केस नंबर फर्स्ट, यदि n सम संख्या है तो प्रसार करने पर, प्रसार के बाद अंतिम अंक सम संख्या है, भाई सम संख्या आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, ठीक ना। n सम संख्या है और 4 और 9 संख्या का अंतिम अंक है, ठीक है। यदि सम है ये तो 4 का वर्ग कर देंगे, 9 का वर्ग कर लेंगे यदि है तो, इसमें इकाई का अंक 4 का 16 होता है, इसमें 1 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। इसे भी अंडरलाइन हम करते हैं क्योंकि याद रखना है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 4 या 9 इन दोनों में से कोई आ रहा है, यदि 4 दिया है तो इकाई का अंक 6 होगा, 9 है तो 1 होगा। नहीं समझ में आता है तो हम लिख चुके हैं कि यदि सम संख्या पावर आता है तो आप पावर 2 कर लीजिएगा और फिर उसको मल्टीप्लाई मैंने 4 गुणे 4 कर लीजिए, 9 है तो 9 into 9, अब उसमें देखिए कि इकाई का कितना आ रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, यदि विषम हो जाए तब तो पूछना ही नहीं है, जो है वही आएगा। यदि n और नंबर है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 4 है तो 4 होगा, 9 है तो 9 होगा। क्लियर हो गया। यदि
पावर जो है सम में है तो वर्ग कर लीजिएगा। इकाई के अंक को वर्ग करना है, पूरी संख्या को मत करिए, ठीक है। यदि विषम है और इकाई का अंक 4 है तो 4 आना है, 9 है तो 9 आना है। एग्जाम्पल इस पर कराते हैं तब समझ आएगा। एग्जाम्पल ये रहा, संख्या 1 2 4 का पावर 3 और 9 के प्रसार में अंतिम अंक क्या होगा? ऑप्शन ये है 4 16 ऐसे लिख दिया 8। बहुत इजी है भाई। इकाई का किसमें कितना है? संख्या में 4 है और पावर क्या है? विषम में है। आंसर क्या हो जाएगा? 4 है इसलिए 4 आएगा भाई, ठीक है। यहां 9 होता तो 9 आता। नेक्स्ट एग्जांपल, ऐसे ही एग्जांपल लिख देते हैं 3 4 9, इसके प्रसार में 3 3 3 3 0 लिखा है। इसके प्रसार में इकाई का अंक कितना होगा? तो सम है भाई, सम है और 9 है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कर लेंगे 81, 81 में इकाई का अंक 1 होगा। अगला प्रश्न, संख्या 30 का पावर 30 माइनस 19 का घात 19 के प्रसार से अंतिम अंक तरह के प्रसार से अंतिम अंक होगा। नंबर 1 0 होगा, 1 होगा, 6 होगा, नाती, ठीक है। ये प्रश्न रहा। इस प्रश्न को आप सॉल्व करिए, देखिए आंसर कितना आता है। सेल्फ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आप लोग। अभी हम 10 क्वेश्चन लिख भी देंगे इससे रिलेटेड और आप लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन को देख करके आंसर आपके माइंड में रन करना चाहिए, तभी जा करके कंपटीशन आदमी निकाल पाता है, ठीक ना। पढ़ते वक्त हमेशा ध्यान दीजिए, जो कॉन्सेप्ट समझाया जाए बताया जाए उस पर विशेष ध्यान देना है, बार बार उसे देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक ना। क्योंकि बिना उसे समझे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमेशा गलती करते रहेंगे, ठीक ना। 10 क्वेश्चन यदि हम पीपीटी, ठीक ना, पीपीटी जिसे हम लोग कहते हैं, पीपीटी जो पिक्चर के द्वारा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो एक पिक्चर में आप लोग देखे होंगे कि पीपी लिखा है, ठीक है। पीपी बोलती थी एक लेडीज अपने हस्बैंड को, पीपी माने पागल पति, समझ गए होंगे। तो ये जो है बहुत गलत तरीका है, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए। तमाम बुक पढ़े हुए हैं मार्केट में, पीपीटी की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट से उठाइए कोई भी प्रैक्टिस बुक, उसको सॉल्व कर दिया। नहीं आता है तो अपने इंस्टीट्यूट में अपने टीचर से जाकर के पूछिए जहां पर आप पढ़ रहे होंगे, ठीक ना। और मेरी एकेडमी चल रही है SRK, ठीक है। SRK एकेडमी में आप आइए, मेरे साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित प्राप्त, ठीक है। यदि आपको छत्तीसगढ़ पुलिस में पहुंचना है तो SRK एकेडमी में आना ही होगा। क्लियर हो गया? आप बड़े पैमाने पर आइए, ठीक ना।
हम लोग की बैच स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रवेश करें और अपनी सफलता को प्राप्त करें। चलिए नेक्स्ट अगले पर आते हैं हम लोग। इस प्रश्न का जवाब शायद आप लोग के पास आ भी गया होगा, नहीं आया है तो हम दिखा देते हैं, सिर्फ पावर देखना है बस हो गया। अब आप देखें, इसमें तो भाई जीरो है तो जीरो ही होगा, ठीक है ना। माइनस यहाँ पर क्या होगा 9, क्योंकि ये 19 है और विषम संख्या में है तो यहाँ 9 होगा। दहाई से 9 को घटाना है, 10 में से 9 घटा दीजिए 1, आंसर बी सही, ठीक है। इस पर आधारित प्रश्न हम लिखने जा रहे हैं, इसको आप जरूर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन किसी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, क्वेश्चन पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऐसे चलते रहते हैं, ठीक ना। और आपके पास कोई यदि बुक भी होगी उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन निश्चित मिलेंगे, ठीक ना। राइटर लिख दिया, वो प्रिंट होकर के पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश कर दिया गया तो उसको बहुत ज्यादा आप लोग इंपॉर्टेंट देते हैं। और जो टीचर जिसके पास काफी एक्सपीरियंस होता है उसको किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बुक को पढ़ चुका रहता है, उसके दिमाग में तरह तरह के क्वेश्चन बनने लगते हैं कि बुक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो खुद ही एक बुक है, एक खुद ही राइटर है, उसके पास काफी नॉलेज होते हैं, ठीक है। देखिए आप क्वेश्चन इस पर नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं। इकाई का अंक आपको प्राप्त करना है, इकाई का अंक, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट, 100 का पावर 39 माइनस 18 का पावर 39, इसमें आपको इकाई का निकालना है। सेकंड नंबर 39 का पावर 40 माइनस 18 का पावर 40, इसे आप सॉल्व करेंगे। और यदि मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो उसमें इसके आंसर को जरूर कमेंट में लिख करके भेजें, जिससे पता चले कि आप को समझ में आया या नहीं। इसमें भी बताना है, वैसे लिखे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना, कि आपको समझ में भी आ जाए। 15 का पावर 15 माइनस 14 टू दी पावर 14, अलग अलग कलरों का प्रयोग करके हम आपको लिखते जा रहे हैं, देखते चलिए, नोट कर लीजिएगा। इसमें यूनिटी डिजिट आपको फाइंड करना है। (41 to the power 41 minus 16 to the power 16, क्वेश्चन 6 हुए। (67 to the power 67 plus 39 to the power 39 minus 37 to the power 37, सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाए। क्वेश्चन 8, 3 का पावर 10 इंटू 4 का पावर 10 इंटू 7 का पावर 10 इंटू 5 का पावर 10, 9 नंबर।
ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इन सभी प्रश्नों का आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। फिर अगले टाइम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।